नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। विदिशा के गंज बासोदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर में आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। निर्धारित समय के बाद भी देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहने की शिकायतें मिल रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारी मौन हैं। शराब दुकानों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शासन ने शराब बिक्री के लिए समय सीमा तय की है, लेकिन यहाँ कई जगहों पर देर रात तक बिक्री जारी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रात 11 बजे के बाद भी दुकानों के शटर आधे खुले रहते हैं और पीछे के गेट से शराब बेची जाती है। इससे असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और आम लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंज बासोदा आबकारी कार्यालय के पास स्थित कलारी में ही 24 घंटे शराब बिकने का आरोप है। लोगों का कहना है कि आबकारी ठेकेदार को विभाग का कोई खौफ नहीं है। विभागीय ढिलाई के कारण कुछ ठेकेदार नियमों की परवाह किए बिना काम कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अधिकारी इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और नियमों के उल्लंघन पर क्या कदम उठाते हैं। विदिशा से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है। इसके पहले भी मुझे रात में दुकानें खुलने की शिकायत आई थी, तो उसमें मैंने स्वयं भी जाके जांच की थी। तो कुछ दुकानें, सारी दुकानें तो नहीं थी, लेकिन स्टेशन एरिया की और मंडी के पास की 2-3 दुकानें जो थी वो खुली थी। रात को ज़्यादा समय के बाद भी उनमें सप्लाई चालू थी। इस संबंध में हमने परिचालन प्रतिवेदन बना के हम उनको भेज देंगे, तो कार्रवाई उन पर करा लेंगे। और इसके अलावा जो आपकी बात है कि ग्रामीण एरिया में भी शराब सप्लाई हो रही है वाहन के माध्यम से, तो उस पर भी हम कार्रवाई करवाएंगे आबकारी विभाग के माध्यम से। कार्रवाई होती है, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं, तो दिक्कत ये है कि प्रेस ब्रीफ नहीं आ पाती है। मैं आबकारी विभाग को निर्देशित करूँगी कि जो भी कार्रवाई वो करते हैं रेगुलर बेसिस पे जो कार्रवाई करते हैं, तो उसका प्रेस नोट जरूर जारी करें, ताकि लोगों को भी सतर्कता पहुँचे कि कार्रवाई होती है यदि कोई नियम के विरुद्ध काम करता है। और ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्ट करना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम प्रेस नोट में लिखेंगे कि इस ठेकेदार पे कितनी कार्रवाई हुई है, कितना फाइन इसने भरा है, कितनी पेनल्टी लगी है, तो थोड़ा उनको सचेत होंगे और थोड़ा उनको कार्रवाई का डर भी लगेगा। बिना लाइसेंस शराब की दुकान का कोई भी शराब नहीं बेच सकता है, चाहे वो कोई किराने की दुकान हो या कोई होटल हो या बार हो। बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान यदि शराब कहीं बेची जाती है तो वो इलीगल ही है और अवैध शराब की श्रेणी में आएगी और कार्रवाई का हकदार रहेगी। तो आपके माध्यम से सूचना मिली है और विभिन्न माध्यमों से और भी आ रहा था कि ग्रामीण एरिया में विशेषकर इलीगल शराब बेची जा रही है। तो इसमें भी हम अपने आबकारी निरीक्षक से कार्रवाई करवाएंगे, ताकि ग्रामीण एरिया में जो इलीगल शराब है और जो जिससे ग्रामीण जनता बहुत परेशान है, उस पर कार्रवाई। ओके मैम। ये जो मामला है ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसमें लगातार जो पेट्रोलिंग होती है इसको बढ़ाया जाएगा और जो भी इसमें सुनिश्चित जो समय है उस अवधि में ये अपनी बिक्री करें और उसके बाद जो अवधि समाप्त होती है तो वो अपनी बिक्री वहीं से करेंगे जहाँ का उनको लाइसेंस प्राप्त है। तो इस संबंध में जांच भी की जाएगी और लगातार जो है कार्रवाइयाँ प्रचलित होंगी। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, इसमें जांच करा के जो कार्रवाइयाँ हैं वो करवाई जाएंगी। ठीक है। हमारे संज्ञान में हाल ही में ऐसा आया है, रात भर खुले होने का तो न्यूज़ नहीं आया कि पूरी रात खुली रहती है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा बहुत समय पूर्व के बाद खुली हुई की न्यूज़ आई है कि शटर से जैसे आगे पीछे से शराब का विक्रय होता है, तो उसमें हमारे द्वारा उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें पाया जाएगा तो उसकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और समय पूर्व का प्रकरण कायम किया जाएगा। सर, कार्रवाई में क्या कुछ रहेगा सर? कार्रवाई में ये होता है कि हम अगर मौके पर वैसा मिलता है तो उसका हम प्रकरण कायम करते हैं और उसमें नियमानुसार जो भी शास्तियाँ विरोधित की जाती हैं वो हम करते हैं। कुछ चालानी कार्रवाई भी होती है सर? हाँ, बिल्कुल, उसमें चालानी कार्रवाई होती है और उसमें पेनल्टी होती है और वो उनको जमा करनी जान के चले। और पेनल्टी तो क्या होता है, अलग अलग केसों के लिए अलग अलग तरह की पेनल्टी है। जैसे कोई भी दुकान है, MSP MRP वगैरह का प्रकरण आता है तो लगभग एक दिन की जो ड्यूटी होती है तो लगभग लाखों रुपए के आसपास, वैसे उतना
रहता है। चेकिंग ये ऐसा नहीं है, रेट लिस्ट हमारे जितनी भी जहाँ भी दुकानें हैं लगभग उन पे सभी पे लगी हुई है। और अब वर्तमान में क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव भी है। सारी दुकानों पे आप जाइए, QR कोड चिपके हुए हैं, उन पे आप स्कैन करिए और आप MSP MRP चेक कर सकते हैं किसी भी ब्रांड की। तो डिजिटल MSP MRP रेट लिस्ट भी लगे हुए हैं, हमारे स्वयं के द्वारा चस्पा किए गए हैं। अगर ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है और हमारे पास अगर ऐसा कोई आता है तो नियमित ही हम उसके ऊपर नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उस पर करेंगे और जो भी वाहन है, जो भी मुद्दे माल है वो जब्त किया जाएगा और जो भी व्यक्ति वहाँ मौके स्थल पर मिलेगा तो उसके खिलाफ जितना माल होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की